एवरीवन। सो ये जो वीडियो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पहले लेकर आया जा रहा है सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा सके कि प्रीलिम्स एग्जाम में प्रीलिम्स क्वेश्चन को आखिर सोल्व कैसे करना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे आपके आप कह सकते हैं कि हिंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कॉमन सेंसिकल होती हैं। अगर आप उनको अप्लाई करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं भी कोई आइडिया, तो भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर दिस इज द ओनली एरिया जहाँ पर कॉमन सेंस जो है वो नॉलेज को कई बार ट्रम्प कर जाती है। कहें कि कॉमन सेंस और नॉलेज दोनों मिलके एक बेटर कॉम्बिनेशन जो है उसको क्रिएट करती है। वैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों की नॉलेज होना हमेशा बेटर रहता है, बट देखिए, सिलेबस इतना बड़ा है, रिवीजन कई बार नहीं हो पाती है, तो सभी चीज़ों की नॉलेज होना भी कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन के अंदर यूपीएससी विल नॉट टेक एनी एक्सक्यूज, और वो तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो मैं आपको आज कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, और रादर आप कह सकते हैं कि कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके लिए एक आर्ट जो जरूरी है वो है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, और आपको जो पढ़ना है क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये जो क्वेश्चंस हैं, मेरे एक स्टूडेंट जो है उन्होंने मुझे सबमिट किया और उन्होंने कहा कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, और उन्हीं के द्वारा जो सबमिट किए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे आप उनके ऊपर स्टेटमेंट्स के ऊपर ध्यान देकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये पिछले साल भी प्रीलिम्स में जो लोग अपीयर हुए हैं उन्होंने अप्लाई करी। उससे पिछले साल का पेपर आप उठाएंगे तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे पिछले साल का पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी के अंदर तो खास तौर पे, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये चीज बहुत ही आसानी से अप्लाई करी जा सकती है। ठीक है, और यूजुअली होता भी यही है कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वहीं पे हमारी गलती ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने आया प्रीलिम्स 2019 के अंदर, AIIB के ऊपर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको दिए और पूछा है कि बताएं करेक्ट क्या है। पहली स्टेटमेंट कहती है AIIB के पास मोर देन 80 मेंबर नेशंस हैं, हो सकता है 80 से ज्यादा मेंबर हो, और इंडिया इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ये भी हो सकता है। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ये भी हो सकता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, एशिया जो है, आपको ये पता है कि एशिया में 80 मेंबर्स तो नहीं है, अराउंड 48 के आसपास कंट्रीज हैं वो एशिया में। और यहाँ पर कह रखा है कि AIIB के पास 80 से ज्यादा मेंबर नेशंस हैं। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो पहली और तीसरी स्टेटमेंट है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट आपको करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर या तो AIIB के पास 80 मेंबर नहीं होंगे, इससे कम होंगे, और अगर यहाँ पे 80 से ज्यादा है तो ये स्टेटमेंट अपने आप थोड़ा सा मुझे क्वेश्चनेबल लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार, अगर हम ये भी देखें कि हमारे पास अराउंड 193 कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें से 80 कंट्रीज एशिया में हो गई, तो आप जानते हैं यूरोप के पास तो कितनी सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। ठीक है, अफ्रीका के अंदर भी अच्छा खासा नंबर है कंट्रीज का। फिर आपके पास अमेरिकन साउथ अमेरिका भी आता है, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ कंट्रीज ज्यादा मिलेंगी, और छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज तो बहुत सारी हैं। ठीक है, सो वैसे ही थोड़ा सा लगता है कि यार 80 कंट्री तो एशिया में नहीं होंगी, एंड दैट इज अ राइट स्टेटमेंट ऑल्सो, क्योंकि 80 कंट्रीज एशिया में नहीं है, उससे कम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक हम यहाँ पर लगा सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम जो AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी ये एक्सट्रीम टाइप की लगती है, और आप जानते हैं कि जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे वो ओनली हो, ऑल हो, लार्जली वो इनकरेक्ट होती है। 80:20 का रेशियो आप ले सकते हैं, 80:20 का जो प्रिंसिपल है वो ले सकते हैं आप यहाँ पर, जिसमें देखा गया है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, इफ नॉट इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, इन मेनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस दे आर इनकरेक्ट। तो AIB जो है डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड एशिया, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक इसमें कम लगता है। बैंक बना रहे हो आप तो डेफिनेटली बाहर के मेंबर्स भी हो सकते हैं, और वैसे भी पहली और तीसरी स्टेटमेंट दोनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकती हैं, तो आप सबसे पहले तो सी को एलिमिनेट कर दीजिए और डी को, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्योंकि अगर 80 से ज्यादा मेंबर है तो एशिया तक लिमिट नहीं हो सकती इसकी मेंबरशिप, और एशिया तक इसकी मेंबरशिप अगर लिमिटेड है तो इसमें 80 से कम ही मेंबर्स होंगे। तो आपने सी और डी तो एलिमिनेट कर दिया, मतलब आंसर या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो AIB की जो मेंबरशिप है वो सिर्फ एशिया तक ही कंस्ट्रिक्ट कर रखी होगी, रिस्ट्रिक्ट कर रखी होगी, वो थोड़ा सा लॉजिकल कम लगता है। तो आप यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और जैसे ही आपने थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया, आंसर बाय डिफॉल्ट आपका ए आ गया। ठीक है, वैसे भी आप सेकंड स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB का। अगर इंडिया किसी भी चीज में लार्जेस्ट टॉप पोजीशन पे होगा तो डेफिनेटली आपको उसको न्यूज में मल्टीपल टाइम्स पढ़ने को भी मिलेगा। क्या हमें कभी कहीं पे भी पिछले एक साल में AIIB के बारे में पढ़ने को मिला कि इंडिया इसके अंदर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो आप यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट से भी पता लगा सकते थे कि ओनली ए विल बी द आंसर, और थर्ड स्टेटमेंट से भी पता लगा सकते थे। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, जहां पर कुछ और चीजें हम देखते हैं, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर है। पूछा गया 2019 का एक क्वेश्चन है, मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया था। पहली स्टेटमेंट कहती है प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड टू 3 मंथ्स प्री डिलीवरी एंड 3
months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव, हो सकता है पेड लीव उनको दी जाती हो, वो एक दिन में 6 टाइम्स जो क्रैश होता है वहां पर विजिट कर सकती हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए, देखने के लिए। वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट्स, ये भी हो सकता है। देखते हैं, देखिए ऑल द स्टेटमेंट्स अगर आप वन बाय वन रीड करेंगे, सबसे पहले तो सबसे बड़ा कमजोर कड़ी जो आपको देखने को मिलेगा वो है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है आपका ऑफिस का, मान लीजिए 9 to 5 का टाइम पीरियड है, 9 to 6 का टाइम पीरियड है, 6 विजिट्स डेली, थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि नंबर ऑफ विजिट्स ज्यादा है, 6 बार वो विजिट कर सकती हैं डेली, क्योंकि पहले ही जो बच्चा है वो क्रैश के अंदर है, तो डेफिनेटली वहां पर उसकी देखभाल करने के लिए लोग तो होंगे ही। तो ये 6 विजिट जो है, क्योंकि अगर 6 विजिट आपको करनी है तो यहाँ पे हर 1.5 घंटे में, हर 1 घंटे में आप एक विजिट कर रहे हैं, तो ध्यान तो आपका वहीं लगा रहेगा। तो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट सा ये स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता है, लॉजिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ 6 है यहाँ पर, इसकी वजह से सबसे पहले तो मैं सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करूंगा। और मैंने आपको बताया है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्टेटमेंट क्रूशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, क्रूशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, आप सीधा अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि यहाँ, जैसे ही आपने सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया, आप सीधा अपने आंसर पे पहुंच गए, दैट इज सी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और 2019 के क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से था, LTE एंड वोल्टी। अब ये वो चीजें जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। आपने देखा होगा आपके मोबाइल के ऊपर भी LTE, और जब से जियो आया तब से वोल्टी, ये सिंबल्स आपको देखने को मिलते होंगे। इसको लेकर पूछा है, दो स्टेटमेंट लेकर, कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। जो आपका LTE है दैट इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G, एंड वोल्टी जो है उसे एडवांस 3G कहा जाता है, हो सकता है। LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, एंड वोल्टी जो है वो वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी है, ये भी हो सकता है। सोचिए इसके बारे में कि कहां से आपको हिंट मिल रहा है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। वैसे इजी क्वेश्चन है कंपेयर टू अदर क्वेश्चन से, और इसको फिगर आउट करना भी आसान है। देखिए, जो ओनली है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा एक आपको हिंट देता है कि 80% चांस है कि ये स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, क्योंकि ओनली वाली, ऑल वाली, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को आपको पता है कि 80:20 का रूल जो होता है वो लगाना है। नाउ VO का मतलब तो वॉइस ओनली होता है, वॉइस ओनली LT। ठीक है, लेकिन यहां पर आए, यहां पर भी आपका डेटा ओनली लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है इसको एलिमिनेट करके एटलीस्ट दो स्टेटमेंट्स को तो आप यहां पर एलिमिनेट कर ही सकते हैं। एंड वाई एम आई सेइंग कि आप दो स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज देखिए यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और वैसे भी पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको हमेशा करंट अफेयर्स की रिवीजन के दौरान, करंट अफेयर्स के MCQ के दौरान बताया कि अगर आप एक भी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं, सो दैट विल गो इन योर फेवर। जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका साथ देगी, प्रोबेबिलिटी विल गो इन योर फेवर। सो प्लीज डू मार्क दैट क्वेश्चन। अनलाइक कि अगर आपको लगता है कि आप एक्यूरेसी बेस्ड प्लेयर है, तो उस केस में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू आर एबल टू एलिमिनेट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट, probability will be in your favor. Now, let's move to the next question. See, now this is extremely commonsensical. In the context of any country, which one of the following would be considered as part of its social capital? Social capital में कौन सी चीज आती है? Proportion of literates in the population, हो सकता है, लोगों की बात करी जा रही है। Stock of its buildings, यहाँ पे निर्जीव चीजों की, नॉन ह्यूमन चीजों की बात करी जा रही है। Size of the population in the working age group, हो सकता है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो हम सोशल कैपिटल की बात कर रहे हैं। लेट्स सी यहां पर हम कैसे चीजों को एलिमिनेट करते हैं। सी, जब हम यहाँ पर लिटरेट्स और पॉपुलेशन की बात करते हैं, मींस हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। एंड द सेम अप्लाइज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ह्यूमन कैपिटल हो गया जो कि सोशल कैपिटल से अलग है, इसको हमने निकाला। स्टॉक ऑफ बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल आप इसको कह सकते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल आप इसको कह सकते हैं, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बची हुई चीज क्या हुई? डी, मींस जो लेवल ऑफ ट्रस्ट और हार्मनी सोसाइटी के अंदर होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल द सोशल कैपिटल, वो हमारी सोसाइटी की कैपिटल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो कुछ इस तरीके के आप जो बेसिकली लॉजिक्स है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, इवन दो आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। क्योंकि देखिए, हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल खाली बैठते हैं, कुछ ना कुछ तो हमने चीजें जरूर पढ़ी होती हैं। बट होता यह है कि कई बार काफी सारी पढ़ाई करने के बाद भी वो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते जो हम पढ़ कर आए थे, या फिर जिन एरियाज को हम कवर करके आए थे। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन सेंस होती है वो उस पूरे एक साल के अंदर, लॉजिक जो होता है वो पूरे एक साल के अंदर डेवलप हो जाता है। क्योंकि जब किसी भी चीज के बारे में, करंट अफेयर्स या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो एक आप कह सकते हैं कि एक लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उसके अलावा एक जो आपका एजुकेटेड गेस करने का सिस्टम या आपका जो लॉजिक होता है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। सो आपको अप्लाई क्या करना है, आपको यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस, और वहां पर अगर आपने उस एरिया को कभी पढ़ा नहीं भी है तो भी आप उसका आंसर कर पाएंगे, अगर आप
ध्यान से जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे यहाँ पे सोशल कैपिटल, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कैपिटल कौन सी कैपिटल, सोशल कैपिटल क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को, अपनी कॉमन सेंस को, देन काफी सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग इन ऑल द क्वेश्चन बट इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जहां पर आप काफी सारी स्टेटमेंट को, इफ नॉट ऑल द स्टेटमेंट्स, आप एलिमिनेट कर पाएंगे। एंड द एग्जाम इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग मोर पॉसिबिलिटीज एंड मोर प्रोबेबिलिटीज फॉर यू। देयरफॉर जितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे, उतना ज्यादा सही आंसर के पास पहुंच पाएंगे और उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उस क्वेश्चन को करेक्ट करने की। एट द सेम टाइम उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपका इस एग्जाम को क्रैक करने की। तो यहाँ पर करना यही है कि एक तो अपने अंदर ट्रस्ट रखिएगा कि यस, जो कॉमन सेंस है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर क्वेश्चंस को रीड करिएगा उसी माइंडसेट से। नॉलेज को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, इन सर्टेन एरियाज व्हेन द नॉलेज फेल्स और यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन, या फिर आपने उस चीज के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।